तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन देखते हैं, जो कि एक तरीके की नेम रिएक्शन होती है और किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करना है उसको हम देखेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए नेम रिएक्शन आपको करवा रहा हूँ मैं। और सबसे पहली चीज़ होती है कि इसको पहचानेंगे कैसे कि कैनिज़ारो रिएक्शन है वो, और किस तरीके से रिएक्टेंट को देख के या फिर सिर्फ आपको जो भी दिया गया होगा उसको किस तरीके से आप प्रोडक्ट में चेंज करेंगे बिना किसी मैकेनिज्म को किए। तो सारी चीज़ें को सीखेंगे, किस तरीके से पहचानना है, किस तरीके से मैकेनिज्म करनी है इसकी, और किस तरीके से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के लेक्चर में होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल स्टडी करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन की और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस कैनिज़ारो रिएक्शन को। तो पहली चीज़ ये होती है कि इस कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड जो होते हैं, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कौन से एल्डिहाइड, जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, राइट, वो क्या देते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने CH3CHO लिया। अब आपको पता है कि ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इस एल्डिहाइड की पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे एक ऐसा कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। अब ये अल्फा हाइड्रोजन्स तो प्रेजेंट है, तो ये कैनिज़ारो तो होगा नहीं, क्योंकि कैनिज़ारो में एल्डिहाइड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये वाली जो रिएक्शन देते हैं कौन सी देते हैं, ऐसी रिएक्शंस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है, राइट। और एल्डोल कंडेंसेशन को मैंने अपनी एक वीडियो में बताया, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और इस रिएक्शन को हमें आज के लेक्चर में सीखना है। तो देखना, एल्डिहाइड कौन सा एल्डिहाइड, जैसे कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स ना हो, जैसे कि ये है। अब ये एल्डिहाइड है, ये वाला एल्डिहाइड है आपका, इसके पास कोई ऐसा अल्फा कार्बन नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन हो, तो इसको हम क्या करेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो क्या होता है, इसका 2 मोल रिएक्ट करता है और इसके कोई भी NaOH लिया या फिर मैंने KOH लिया और KOH लिया, इसकी रिएक्शन जब करवाई जाती है इससे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है आपका HCONa में, साथ में CH3OH में, राइट। अब देखो, ये एल्डिहाइड है आपका, एल्डिहाइड से आपका एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये एसिड है आपका, ये अल्कोहल है आपका, राइट। अब एसिड से, या सॉरी, एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और एल्डिहाइड से आपका क्या हो गया, अल्कोहल में गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एक ही रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन कर लिया और सेल्फ ही ऑक्सीडेशन कर लिया इसने, तो ऐसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं आपका। ठीक है, अब इस रिएक्शन को सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि पहचानने का तरीका ये होता है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि डायरेक्ट आपको अगर एल्डिहाइड दिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उसका आपको एक एसिड बनाना है और दूसरा अल्कोहल बनाना है। ठीक है, ये डायरेक्ट है। अगर आप मैकेनिज्म नहीं भी करते हो, अगर इस चीज को ध्यान में रखते हो, तो आपको आंसर भी गलत नहीं होगा। अब देखो, इसके मैकेनिज्म भी सीख लेते हैं, और इसके क्वेश्चंस इतने आसान भी नहीं होते हैं जितना आप समझ रहे हो, जैसे कि ये सीधा एसिड बनाया, अल्कोहल बनाया, काम खत्म हो गया। और भी चीजें हैं इसको सीखने के लिए, इतना भी करोगे तो काफी है, लेकिन और भी चीजें सीखने की है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो बदलता जा रहा है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने के चक्कर में वो थोड़ा फंसाने की कोशिश करता है, तो उन्हीं कंसेप्ट को और सीखना है हमें। मैकेनिज्म के थ्रू मैकेनिज्म देखते हैं और थोड़ी वेरिएशंस देखेंगे किस तरीके से होते हैं आपके। तो मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, मैकेनिज्म में क्या होता है आपका, सिंपली जैसे कि मान लो HC डबल बॉन्ड OH है, इसका 2 मोल लिया है मैंने, तो पहली बात तो OH नेगेटिव आएगा, राइट। ये OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये OH नेगेटिव कहां से आया, NaOH से आया, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। और ये वाला रिएक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये बनेगा क्या, HCO नेगेटिव OH और हाइड्रोजन। अब देखो, ये वाला स्टेप क्या होता है, RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट, जिसमें आपका क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा स्टेप कैनिज़ारो रिएक्शन में आपका RDS स्टेप होता है, तो कौन सा होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है आपका, हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड का ट्रांसफर का मतलब है कि जब ये O नेगेटिव बैक करेगा तो यहां से क्या निकलेगा, H नेगेटिव की फॉर्म में ये हाइड्राइड निकलेगा, H नेगेटिव, जिसके आइड का मतलब ये होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। हाइड्राइड मतलब H के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये ट्रांसफर कहाँ होता है, ये ट्रांसफर होता है दूसरे मोल, इसके दूसरे मोल पे ट्रांसफर होता है। हम इसका दूसरा मोल लेंगे, HC डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से लेंगे, और ये हाइड्राइड कहाँ जाएगा, ये हाइड्राइड उठ के जाएगा इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और बना क्या लेगा, इससे तो क्या बनेगा, इससे बन गया आपका HC डबल बॉन्ड OH, और साथ में इससे क्या बन गया आपका HCO नेगेटिव, और साथ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बन गया।
अब आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है और Na पॉजिटिव भी होगा, इसका Na वाला पार्ट भी होगा, Na पॉजिटिव वाला पार्ट भी होगा। तो ये किससे कंबाइन करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको लेगा तो ये बनाएगा क्या, CH3OH, और साथ में जब ये इसको हाइड्रोजन को ले लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि क्या बनाएगा, SCOONA, ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हो एक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और एक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरीके से आपको मैकेनिज्म को करना है। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, न्यूक्लियोफाइल लिया, इसके पहले मोल पर अटैक करवाया जो कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, यहाँ पर ये बनेगा। उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया जो कि आपका एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और उसी से जिस पर OH अटैक किया, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिस पर OH अटैक कर रहा है, जिस पर OH अटैक कर रहा है वो एसिड वाला पार्ट बनेगा, और जिस पर OH अटैक नहीं कर रहा है वो वाला अल्कोहल वाला पार्ट होगा। सिंपली आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, आगे काम आएगी क्रॉस के नजारों में, देखना। तो इतना आप पहले कॉपी करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो 1 2 3, चलो मैं इसको रब करता हूं। अब जो है, अब पहले मैं 2 एग्जांपल करवाता हूं इसके, उसके बाद क्रॉस के नजारों पे मूव कर जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट बिना मैकेनिज्म के आंसर बताना है कि किस तरीके से आपको कैनिजारो रिएक्शन की क्वेश्चंस करने हैं। तो देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे, आपका क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड O और H, राइट। अब देखो ये बेंजल्डिहाइड है, आपको पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन होगी। कैनिजारो रिएक्शन होगी तो आपका सबसे पहले क्या लिया जाएगा, एक को एसिड बना देना और एक का अल्कोहल बना देता है। तो इसको देखो, जो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ONA, प्लस में इसी का क्या बना देना है आपको, C डबल बॉन्ड CH2OH, अल्कोहल और एसिड, ये बन जाएगा। मैंने बिना मैकेनिज्म किए, मुझे पता है कि यही बनने वाला है आपका, क्योंकि सेम मोल यूज किया है। इसका 2 मोल यूज होगा, आपको पता है, जिसमें एक आपका एसिड बनेगा और दूसरा अल्कोहल बनेगा। कहानी में ट्विस्ट जब आता है, कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, जब मैं 2 मोल सेम ना लेकर डिफरेंट डिफरेंट ले लूं। जैसे कि ये ले लूं मैं C डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या ले लूं, HCHO ले लूं, HCHO ले लूं। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया कि भाई OH जो है अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो कैनिजारो रिएक्शन होगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सबसे पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसका एसिड बनाऊं और किसका अल्कोहल बनाऊं। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से कोई एक एसिड बनेगा और दूसरा अल्कोहल बनेगा, क्योंकि रूल तो चेंज होंगे नहीं। OH जिस पर अटैक करेगा वो एसिड बनेगा, और जिस पर OH अटैक नहीं करेगा वो अल्कोहल बनेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट मोल्स हो और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, उसको बोला जाता है क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बोला जाता है, जारोज रिएक्शन। तो देखना, अब OH किस पर अटैक करेगा वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा, मतलब वो वहां पर न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो जितना गरीब रहेगा पैसा उसी को उतना मिलेगा आपको, है ना भाई। पैसा भिखारी को तो दिया जाएगा, जिसके पास पहले से ही पैसा है वो पैसे वाले को पैसा क्यों देगा, है ना। तो जो ज्यादा भिखारी होगा इलेक्ट्रॉन्स उसी को मिलेंगे, राइट। तो भिखारी आपको देखोगे इस वाले केस में इसका जो है कॉन्जुगेशन है इस ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो मतलब न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, और न्यूक्लियोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आने आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। ये हाइड्रोजन जो है आपके पास ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ना ही घटाएगा ज्यादा, तो राइट। मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो गलत बात है, हमें तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो OH नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, वो हमेशा इसी पर अटैक करेगा। और जिस पर अटैक कर दिया OH नेगेटिव ने, उसका क्या बना देना है आपको, उसका बना देना है आपको एसिड। और जिस पर अटैक नहीं किया, इस पर अटैक नहीं हुआ OH का, तो इसको क्या बना दोगे आप लोग, इसका बन जाएगा अल्कोहल। बोला ये चीज समझ आई कि नहीं आई। बिना मैकेनिज्म के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बिना किसी टाइम के, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर आपको ये चीजें पता होंगी। जीओसी का एक छोटा सा पार्ट होता है कि किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, किसको न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, सारी नॉर्मल सी बेसिक चीजें तो आपको पता होंगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए, ये आपका होता है क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो में 2 डिफरेंट मोल दिए जाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि मान लो जैसे कि CH2OH का थ्राइस ले लेता हूँ, कार्बन ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, C डबल बॉन्ड OH ले लेता हूँ, इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है, ये एल्डिहाइड है और इसके अल्फा पोजीशन पे कार्बन तो है, लेकिन इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है।
CH2OH CH2OH 3 CH2OH लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, HCHO ले लिया साथ में, HCHO जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है। तब चेक करना है कि आपको किसका एसिड बनेगा, किसका अल्कोहल बनेगा। सपोज करो मैंने आपकी बार KOH ले लेता हूँ, तो अब न्यूक्लियोफाइल जहां पर OH अटैक करेगा वहीं पर आपका क्या बनेगा, वहां पर आपका क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो सिंपल सी चीज है यार, देखो जितने कार्बन होते हैं आपको पता है प्लस आई इफेक्ट उसका उतना ही ज्यादा होता है। तो इस कार्बन के पास जो होगा, ये कार्बन है, इस कार्बन का क्या रहने वाला है, प्लस आई इफेक्ट रहने वाला है, प्लस आई इफेक्ट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसका तो इतना कोई खास इफेक्ट होता नहीं, ना रिलीजिंग ना विड्रॉइंग, तो ना ये खींचेगा ना बढ़ाएगा। लेकिन ये कार्बन का क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ये प्लस आई की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा। तो OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। अब होगा क्या, अब इस OH ने इस पर अटैक किया है, तो जो जहां OH अटैक करेगा वहीं पे एसिड बना देना है आपको। तो एसिड कौन सा बनेगा, अगेन C डबल बॉन्ड O O, और अब की बात ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा, पोटेशियम लगेगा, क्योंकि K लिया है मैंने, अब की बार Na नहीं दिया है। और साथ में मैंने क्या जोड़ा है, इसके साथ OH बना देंगे, तो CH2 OH का थ्राइस एज इट इज रहेगा, और साथ में कार्बन है, और ये C डबल बॉन्ड O सॉरी CH2 OH आपका बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जिसमें आपका एसिड जो पार्ट बनेगा वो ये वाला पार्ट बनेगा आपका, और जो आपका अल्कोहल बनेगा वो वाला ये वाला पार्ट बनेगा। तो ये सिंपल आपकी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी करें, फिर हम पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो किस तरीके से होती है, और फिर क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए छाप लो इसको, 1 2 3, चलो मैं रब कर देता हूँ इसको। अब जो है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो पढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो किस तरीके से होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रा का मतलब है कि आपस में ही रिएक्शन होनी है आपकी, एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होनी है। आप कोई दो मॉलिक्यूल नहीं, दो मोल्स नहीं लेंगे किसी भी कंपाउंड के या किसी भी मॉलिक्यूल के, दो मोल्स लेने की जरूरत नहीं है, एक ही लेंगे, और एक में ही क्या हो जाएगा आपका, एक ही में दोनों हो जाएगा। देखो कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो C डबल बॉन्ड O है, H है, C डबल बॉन्ड हो और H है, जैसे कि ये ले लिया। आप इनके पास पता है कि ये भी एल्डिहाइड वाला पार्ट है, ये वाला एल्डिहाइड वाला पार्ट है, और ये भी एल्डिहाइड वाला पार्ट है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन हो गया पहली बात। तो इसमें मैंने जोड़ दिया क्या, NaOH, चलो NaOH जोड़ दिया, तो अब आपको पता है कि ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है ना। तो इसमें होता क्या है कि इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही पर क्या होगा, एक पर OH अटैच हो जाएगा और दूसरे पे क्या हो जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर के थ्रू क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, और इसके साथ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O Na बन जाएगा। एक का अल्कोहल बना दिया, एक का एसिड बना दिया। बहुत सिंपल चीजें हैं आपकी, ठीक है। मैकेनिज्म भी करोगे तो एक बार OH अटैक करवाओ और एक बार हाइड्राइड ट्रांसफर करवा के अल्कोहल बना दो। तो देख सकते हो आप किस तरीके से बिना मैकेनिज्म को किए मैं प्रोडक्ट तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर। अगर मान लो ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, अगर ये भी छोड़ो, चलो इसको भी छोड़ो, C डबल बॉन्ड पहले सिंपल वाला ड्यूटेरियम देता हूं और हाइड्रोजन देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं रिएक्शन करवाता हूं OH नेगेटिव की इससे, या NaOH ले लिया, NaOH से OH नेगेटिव आ गया आपका। अब क्या बनेगा, अब क्या बनना चाहिए, देखो सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज क्या है कि ये OH नेगेटिव जो होगा पहली बात इस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये वाला जाएगा यहां पर, तो ये क्या बनेगा, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। O नेगेटिव OH ये बनेगा। अब जब ये बैक करेगा, जब ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव बैक करेगा, तब हाइड्राइड ट्रांसफर होना है। तो भाई ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों के आपस में आइसोटोप्स हैं, तो क्या ड्यूटेरियम को तोड़ूं कि हाइड्रोजन को तोड़ूं, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, राइट। तो किसको तोड़ोगे आप, ड्यूटेरियम को तोड़ूं या हाइड्रोजन को तोड़ूं, जो कि किस पर जाके जुड़ेगा, इस पर जाके जुड़ेगा ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, इस पे जो जुड़ेगा जाके, बिल्कुल जुड़ेगा। अब देखो कार्बन और ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपैरिजन टू कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से। जब कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या ये बॉन्ड टूटना चाहेगा, क्या नहीं टूटना चाहेगा। स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो मतलब वो स्टेबल है, वो नहीं टूटना चाहेगा, रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। स्टेबल चीज कभी रिएक्शन करना नहीं चाहती है, तो क्या टूटेगा, ओवरऑल हाइड्रोजन ही टूटेगा। तो हाइड्रोजन जाएगा इस वाले पोजीशन पे और बना लेगा क्या, बना लेगा ये कुछ इस तरीके से HC। अब पता है डबल बॉन्ड O आ गया आपका, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका, Na जुड़ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा आपका, H आएगा, D आएगा, H आएगा और OH आ जाएगा। सिंपली आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
मतलब आपको कहने का मतलब ये था कि सिंपली मैं ये बताना चाहता था, कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें ड्यूटेरियम भी हो और हाइड्रोजन भी हो, या फिर ड्यूटेरियम भी अगर मैं दे देता, तो उस केस में जिसका बॉन्ड वीक होगा वो वाला ट्रांसफर होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है तो यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर है। ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम होता तो ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है एज कंपेरिजन टू ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा खत्म करते हैं। और वो क्वेश्चन भी अच्छा है, आप करना जरा, उसको संभालना करना है आपको। इसको जरा रब करने वाला, इसको जरा कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, कर लिया होगा कॉपी। तो देखना आप, अब जो है, अब क्या है, अब कैनिजारो और एल्डोल को मिक्स करके दे देगा क्वेश्चन। अब दूसरा वेरिएशन क्या है, और जो वेरिएशन क्या है, जैसे कि उसने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड OH दिया, और साथ में क्या दे दिया उसने, HC डबल बॉन्ड OH दे दिया। अब परेशानी शुरू हो गई, और ये बोल दिया कि भाई ये एक्सेस में है आपका। परेशानी तो यहां से शुरू हो गई। अब इसको एक्सेस में दे दिया और साथ में अपना NaOH तो दे ही दिया। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, मैंने अभी बताया कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये अल्फा पोजीशन है, इस एल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन पर क्या है, कार्बन है, जो कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो वाला क्या देगा, ये वाला तो एल्डोल देगा, आपको पता है। और एल्डोल में क्या होता है आपका, और ये वाला इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पर OH नेगेटिव जो है, आपको पता है OH नेगेटिव एज अ बेस भी काम करता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। तो अगर इसके पास किसी के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा सबसे पहले किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है, राइट। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। पहले ये बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बनाएगा क्या, CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये बेस होगा, OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH बनेगा, और साथ में फिर रिएक्शन करवाई जाएगी, HCOH की रिएक्शन इस तरीके से करवाई जाएगी। अब ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये वाला जाएगा इस वाले कार्बन पर और ये जाएगा इस वाले पे, इस तरीके से बनेगा। क्या, ध्यान से देखना, यहां पर मैं इधर ही करता हूं, मैं ये बनेगा HCO पर नेगेटिव और साथ में हाइड्रोजन, और ये बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और H, राइट, इस तरीके से बन जाएगा। अब आप एक चीज चेक करना, यहां पर हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है, और ये एक्सेस में है, और बेस भी आपको क्या लेना है, एक्सेस में मान के चलना है, क्योंकि एक्सेस में इंफॉर्मेशन दी है कि आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो। तो एक बार और यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, OH नेगेटिव लाऊंगा, तो दो हाइड्रोजन है, देखना, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो इसके ऊपर कौन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन कम होते ही ये वाला ग्रुप जुड़ गया, इसको H प्लस देके मैं H भी दे दूंगा, इसको O नेगेटिव H दे दूंगा, तो ये बन जाएगा सीधा। अब देखो, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा तो क्या जुड़ा, CH2OH जुड़ा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2OH लिख दूं, इसको डायरेक्ट CH2OH लिख दूं, देखो CH2OH लिख रहा हूं मैं सीधा, CH2OH, एक हाइड्रोजन हटा तो CH2OH जुड़ गया। अब इसके बाद दो हाइड्रोजन और है, तो दो हाइड्रोजन और है, तो सेम रिएक्शन हो जाएगी, सेम रिएक्शन होने के बाद दोबारा से लेंगे क्योंकि एक्सेस में, और जितनी बार ये आएगा उतनी बार CH2OH जुड़ेगा, तो अगेन रिएक्शन होगी तो क्या जुड़ेगा आपका, दो हाइड्रोजन है तो इसके साथ CH2OH, CH2OH, CH2OH और CH2OH, और साथ में क्या जुड़ेगा आपका, क्या जुड़ेगा, ये कार्बन पे जुड़ा ना, ये कार्बन पे जुड़ा तो C डबल बॉन्ड OH, और साथ में HC डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक्सेस में ये तो आएगा ही आएगा। बोलो ये चीज सही, ये चीज सही है लिखी है मैंने, बिल्कुल सही लिखी है। इस कार्बन पे मैंने 3 बार क्या जोड़ दिया, CH2OH, 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 क्यों, क्योंकि इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, 3 एसिडिक हाइड्रोजन लेने के बाद 3 बार नेगेटिव बनेगा, और 3 नेगेटिव बनेगा तो ये तीनों बार यहाँ अटैक करेगा, और तीनों बार क्या बनेगा, CH2OH बन जाएगा। अच्छा, इस केस में इतना बन गया। अब क्या करोगे, OH नेगेटिव जब आएगा ना, अब ये बेस की तरह काम ना करके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर अब देखोगे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, राइट, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, ये OH नेगेटिव या तो इस पर अटैक करेगा या फिर इस पर अटैक करेगा। मैंने अभी बताया